जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों 7:16 हुई है इवनिंग की। अभी 7:16 इवनिंग की हुई है और आज है 14 अक्टूबर 2020 वेडनेसडे। अभी हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको डिस्क्लेमर महाराज दिखा देता हूँ, फिर टॉपिक दिखाता हूँ। तो डिस्क्लेमर महाराज को पढ़ना मैंडेटरी है, बहुत ज़रूरी है। विदाउट उसके पढ़े आप मेरा वीडियो मत देखिए। तो ये आप पढ़ सकते हो एक बार। ये मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल भी लिखा हुआ रहता है। इसको पढ़ना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। चलिए अब आज का टॉपिक आपको दिखाता हूँ, थोड़ा मज़ेदार होगा। आपको लगेगा कि क्या लिख रहा है भाई। Was today's second half recovery a fresh trap for Bulls? Let's discuss few points. क्या आज की सेकेंड हाफ की रिकवरी एक फ्रेश ट्रैप था बुल्स के लिए? चलिए कुछ पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करते हैं थ्रू चार्ट्स एज वेल एज थ्रू डाटाज। तो इसको मैं चरितार्थ करना चाहता हूँ। आपको अच्छा लगे तो आप लाइक की भरमार लगा दीजिएगा और बुरा लगे तो डिसलाइक की भरमार लगा दीजिएगा। बट आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू पीपल। हाँ, 11,600 नहीं आता तो मैं एक बार बंद करूँगा यार, क्योंकि मुझे भी रेस्ट चाहिए। कुछ हफ्ते 10 दिन रेस्ट लेने दीजिए। बहुत पब्लिक सेवा कर रहा हूँ, प्लीज़। तो ये लेट अस सी कि ये पॉइंट्स मैं क्यों लेके आया हूँ। कुछ भी इसमें बायस नहीं हूँ मैं कहीं पे भी। आई स्पीक व्हाट द पॉइंट्स आर सेइंग, ठीक है। आई एम नॉट बायस जस्ट बिकॉज कि मैंने 11,600 बोला तो मैं बायस। आज का वीडियो भी आपने देखा हो, मैंने बोला ये कैंडल बहुत बुलिश है। सबसे पहले मैं आपको मेरा जो डाटा मैं रिकॉर्ड करता हूँ उस पर ले जाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको आज के डाटाज पे ले जाता हूँ। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पहले यहाँ पे दिखा देता हूँ, फिर आपको बाकी की बातें। ये आज के डाटाज है, आप ऊपर देख सकते हो 14 अक्टूबर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो क्लाइंट फ्यूचर्स में, क्लाइंट यानी कि रिटेलर्स आज नेट में बाई में आ गए लगभग 8,000। नहीं, आज भी सेल में ही है ये 1,13,000। हाँ, ये अभी भी सेल में है। हाँ, ये तो बाई में नहीं है, सॉरी, मैं 1,38,000 पढ़ लिया था इसको, नो डाउट। तो इससे कोई लेन देन नहीं है। तो ये लोग तो अभी तो गुरुदेव लोग सेल में ही है। चलिए अब मैं थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट स्टडी आपको दिखाना चाहता हूँ। आपको अच्छा लगे तो ज़रूर से बोलिएगा कि मेहनत की है बंदे ने। तो यहाँ पे मैंने एक पूरा डिटेल निकाल रखा है एफआई का, आप देख सकते हो। ये आप देख सकते हो 25/9 की पोजीशन है एफआई की, क्लाइंट की भी है, प्रो की। क्योंकि जो वीक ख़त्म होता है, वीक थर्सडे को ख़त्म हो चाहे फ्राइडे को, जब भी वीक ख़त्म होता है तब मैं ये डाटा तीनों का लिख देता हूँ कि नेट सबके पास क्या है। तो ये 25 तारीख की वीक थी। उसके बाद 1 अक्टूबर को क्यों वीक ख़त्म हुई, क्योंकि 2 अक्टूबर को छुट्टी थी, तो 1 अक्टूबर को ही फ्राइडे बन गया, थर्सडे के दिन ही फ्राइडे हो गया। उसके बाद 9 अक्टूबर, और अभी ये 2 दिन के अभी अभी के ये 2 दिन के इम्पोर्टेंट डाटा मैंने 12 का नहीं लिया, 13-14 का ले लिया, ठीक है। अब मैं आपको कुछ बातें समझाता हूँ। यहाँ पे जो डालिएगा एफआई इंडेक्स फ्यूचर 25/9 को कहाँ पे थे, नेट में 7,035 कॉन्ट्रैक्ट बाई में थी। वहाँ से 1/10 वाली वीक में, जो वीक 1/10 को एंड हुई, वहाँ इनकी इंडेक्स फ्यूचर में पोजीशन बढ़ के कितनी हो गई, 36,000 कॉन्ट्रैक्ट, 36,000। उसके बाद ये पिछली वीक जो 9-10 को कंप्लीट हुई थी, उसमें इनके कॉन्ट्रैक्ट बढ़ के 65,000 कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि ये लोग इंडेक्स फ्यूचर में बाई पोजीशन बढ़ा रहे थे वीक ऑन वीक। अब इस वीक में 13 तारीख को, कल इनकी नेट पोजीशन 55,000 आ गई घट के 65,000 से, और आज की नेट पोजीशन इनकी क्या है, 46,000 कितनी आ गई। तो इन्होंने इंडेक्स फ्यूचर में पोजीशन जो 9 तारीख को थी इनके पास फ्राइडे को, वहाँ से इन्होंने लगभग 19,000 कॉन्ट्रैक्ट रिड्यूस किया है। किसमें, एफआईज ने। ये रेड कलर सब एफआई है। तो 19,000 कॉन्ट्रैक्ट ये 3 दिन में इनके रिड्यूस हुए, 3 दिन में, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। 65,000 कॉन्ट्रैक्ट ये लोग नेट बाई में थे फ्राइडे के दिन, ठीक है।
तो ये इंडेक्स फ्यूचर में कहीं ना कहीं इनकी सेलिंग है, ठीक है। लगभग ये लोग 1.10 के आसपास आ गए। अब आ जाइए स्टॉक फ्यूचर्स, क्योंकि आपको मैंने कई बार समझाया स्टॉक फ्यूचर के बिना काम ही नहीं होता। स्टॉक फ्यूचर्स 50 जो मेन स्टॉक्स है उनके ही फ्यूचर ज़्यादातर ये लोग बाई करते हैं। ये लोग नॉर्मल शेयर्स कम बाई करते हैं। जो इन फ्यूचर में इनकी ट्रेड होती है वो ये 50 निफ्टी वाले ही ज़्यादातर ये बाई करते हैं। तो यहाँ पे इनकी पोजीशन थी 25/9 वाली वीक में 1,70,000 के करीब। 1 तारीख को इन्होंने बढ़ाई थी पोजीशन, जो नेक्स्ट वीक आई थी। नेक्स्ट वीक में इन्होंने 1 तारीख को पोजीशन इनकी बढ़ गई थी। थर्सडे था हालांकि 1 तारीख को, लेकिन वो वीक का एंड था। तो यहाँ 1,70 से इन्होंने 2 लाख पे पहुँच गए। अब पिछली वीक में 9 तारीख को इनकी पोजीशन घटी है, 2 लाख से कहाँ घट गई, 1,76 पे। इसीलिए मैं पिछली वीक में लास्ट में आपको चीख चीख के बोल रहा था कि नेक्स्ट वीक तेज़ी नहीं रहेगी। जो दिखा रहे हैं लोग आपको 12,400 500 600 जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि ये मेरा एक मेन मुद्दा था। 2 लाख से इन्होंने घटाया, वापस उसी तरफ जा रहे हैं जहाँ 25/9 के थे। और अब 2 दिन में तो ये पोजीशन 1,44 आ गई। आज की नेट पोजीशन क्या है इनकी स्टॉक फ्यूचर में, 1,44,000 कॉन्ट्रैक्ट, जो कि आप दे सकते हो 25/9 वाले से भी काफ़ी कम हो गई है। 25/9 को कितना था इनके पास, 1,70, आज 1,44, मतलब उससे भी 25,000 कॉन्ट्रैक्ट कम हो गया। तो यार अगर कोई इंसान तेज़ी में तो स्टॉक फ्यूचर की पोजीशन बढ़ाएगा या घटाएगा, सिंपल है। और ये तो सबसे लोवेस्ट पोजीशन है, आप देख सकते हो पिछले 4 हफ्तों में 169 थी 25/9 की वीक में, 2 लाख थी 1.10 वाली वीक में, 1,76 थी 9.10 वाली वीक में, और आज की करंट पोजीशन नेट पोजीशन क्या है, 1,44,000 कॉन्ट्रैक्ट। यानी कहीं ना कहीं अपने स्टॉक्स को इन्होंने बेच डाला है, करेक्ट। तो ये तेजी का फायदा उठा के आपको टिका रहे माल। अब आज इंडेक्स कॉल ऑप्शन पे 25/9 वाली वीक में इनके पास 87,000 कॉन्ट्रैक्ट बाई में थे इंडेक्स कॉल ऑप्शन में, नेट में समझ में, 87,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, ये करोड़ नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट्स। 1.10 को इन्होंने बढ़ाया कॉल ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट, इंडेक्स के कॉल ऑप्शन 1,08,000 हो गए इनके पास, करेक्ट। तेजी में रहेगा तो इंसान कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाएगा। नेक्स्ट वीक में 98,000, कोई बात नहीं, नेगोशिएबल है, 10,000 कॉन्ट्रैक्ट खाली घटाए, लेकिन 25/9 वाले से ज़्यादा है। कल तक इनके कॉन्ट्रैक्ट घट के 73,000 हो गए कॉल वाले, लेकिन आज किसी कारण से इन्होंने 8,000 कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया है, 81,000। लेकिन अगर आप इस 81,000 को देखो तो पिछले 3 हफ्ते में ये लोवेस्ट है। हालांकि कल वाला तो और नीचे था 73,000, इसीलिए मार्केट आज तेज़ी से गिर के खुला, ठीक है। लेकिन अभी भी 81,000 जो कॉन्ट्रैक्ट इनके नेट बाई में है वो आप देख सकते हो 98,000 से भी कम है, 1,08,000 से भी कम है, 87,000 से भी कम है। अब आ जाइए मेन मुद्दा, इंडेक्स पुट ऑप्शन। इंसान इंडेक्स पुट ऑप्शन में नेट लॉन्ग कब रहता है, जब उसको कहीं ना कहीं एक मंदी भी करनी होती है। तो वो 1,30,000 थे 25/9 वाली वीक में, 1,30,000 कॉन्ट्रैक्ट वहाँ से घट गए, क्योंकि इन्होंने तेज़ी करनी थी तो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स घटाए, 1,11,000 आ गए 1.10 वाली वीक में। फिर 9.10 वाली वीक में और घटाए, 1,09,000 आ गए, ठीक है। लेकिन आज तो सर 1,40,000 कॉन्ट्रैक्ट आ गए पुट में, जो कि इन सबसे हाईएस्ट है। किससे, 1,30 से भी ज़्यादा है, 1,11 से भी ज़्यादा है, और 1,09 से भी ज़्यादा है, 1,40,000 कॉन्ट्रैक्ट, जो कि कल तक 1,19,000 ही थे। यानी कि आज पुट में जम के बाइंग की इन्होंने, 20,000 कॉन्ट्रैक्ट आज ऐड किए पुट में, और सिर्फ 8,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड किए कॉल में। समझ में आया आपको, ये 13 और 14 के डाटा। तो इससे क्लियर कट इंडिकेशन है कि स्टॉक फ्यूचर की पोजीशन एकदम नेग्लिजिबल आ गई है, 1 लाख। अब ये इस पर मैं क्यों फोकस कर रहा हूँ, आप मई के डाटा अगर खोल के देखोगे एनएससी की वेबसाइट में, तो ये लोग एक समय 6 लाख कॉन्ट्रैक्ट नेट में बाई थे स्टॉक फ्यूचर में। तभी तो हम लोग जून जुलाई ये सब तेजी करे, तब ये 6 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स बाई थे इनके नेट। घटते गए, 4.5 हुआ, 4 हुआ, 3 हुआ, लेकिन ये बहुत छोटा आंकड़ा है। ये तेजी इज़ नॉट एट ऑल सस्टेनेबल, ये बड़ी मंदी का क्लियर कट सिग्नल है दोस्तों, ठीक है।
अब ये तो आपको डाटा बता रहे, कल का फिगर मैं 90% श्योर हूँ कि कल मार्केट भले ही ऊपर जाएगा, लेकिन क्लोज 99.99% आई एम आई एम श्योर, बट नॉट फॉर यू पीपल, आई एम श्योर कि कल मार्केट रेड में ही क्लोज होगा। चलिए अब कुछ और बात कर लेते हैं। ये तो हो गई इसकी बात। कल आपको करना क्या करेगा, तो कल पहले तो हमको ये SGX निफ्टी देख लेते। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अभी 7 बज के कितने मिनट पे स्टार्ट किया था मैंने, 7:17 पे स्टार्ट किया था क्या, अभी 7:26 हो गई है, मतलब 9 मिनट तो मैं बक कर चुका हूँ। ठीक है, और ये कल का SGX निफ्टी जो दिखा रहा है अभी करेंटली आपके सामने है, 70 पॉइंट प्लस दिखा रहा है। कितना दिखा रहा है? 70 पॉइंट्स। इट्स अ ह्यूज, मतलब कल एक गैप अप ओपनिंग दिखा रहा है, कोई डाउट नहीं है, हो सकता है। कल की रेड क्लोजिंग तो मैं आपको समझा ही दिया हूँ अभी क्यों आएगी। ये 70 पॉइंट खुल भी सकता है, मैं इसके लिए डिनाई नहीं करता हूँ, आई डोंट डिनाई इट ऑल। अब आज कल आपको करना क्या है, इस पर मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ। कल आपको खाली एक ही चीज़ ध्यान देना, ये चार्ट मेरा क्लियर कट है, ये काफ़ी दिनों से मैंने बना रखा है, 7 अक्टूबर से बना रखा है। तो इसमें ये बता रहा है मुझे कि अगर किसी भी कारण से क्लोजिंग, याद रखिएगा इंट्राडे में नहीं, अगर मार्केट किसी भी कारण से कल 12,063 के ऊपर क्लोज करता है, 12,063 ये फिगर जहाँ मेरा अंगुली जा रहा है, यहाँ राइट साइड में आपको फिगर भी दिखेगा ब्लैक कलर में। $12,063 के ऊपर अगर कल निफ्टी स्पॉट क्लोज करता, क्लोज इंट्राडे में जाएगा उधर भी आप शॉर्ट ही मारिएगा। लेकिन अगर किसी कारण से ये क्लोज कर देता है 12,063, जो कि अभी के हाई से भी मैं ऊपर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा मंडे का हाई था 12,022। तो कल अगर मार्केट ऊपर खुलता कोई दिक्कत नहीं, शॉर्ट मारने का ही दिन है। लेकिन आपका छोटा सा स्टॉप लॉस है, क्योंकि आज की क्लोजिंग कितनी है, 971। आज की क्लोजिंग कितनी है दोस्तों, 971। 12,063 क्लोजिंग बेसिस आपका स्टॉप लॉस हो गया, कोई बहुत बड़ा स्टॉप लॉस नहीं हुआ, क्योंकि इसको आप बोल सकते हो 90 पॉइंट का भी नहीं हुआ, क्योंकि 63 मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, आज की क्लोजिंग से तो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है, इस पर आप फोकस रखिएगा, इसको नोट कर लीजिए। क्लोजिंग बेसिस मतलब मार्केट अगर इसके ऊपर क्लोज होता है तो आप, मैं तो हार ही चुका हूँ, मतलब उसके बाद मेरी तो कोई बोलने की ताकत ही नहीं है, लेकिन आप भी अपना अगर शॉर्ट में है तो लॉस बुक कर लीजिएगा। अब आज ये इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 12,063 निफ्टी स्पॉट क्लोजिंग बेसिस शुड बी योर स्टॉप लॉस टुमारो, कल के लिए। अगले दिन के लिए अलग फिगर रहता है, मैं वो भी अलग से दे दूंगा आपको, लेकिन कल का फिगर 63 आ रहा है। अगर परसों का चाहिएगा आपको तो परसों ये स्टॉप लॉस बढ़ के 82 पे हो जाएगा, 82, याद रखिए, ये लाइन से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बाद में समझाऊंगा इसके बारे में। तो कल के लिए 63 आपका स्टॉप लॉस है, क्लोजिंग बेसिस क्लोज करना चाहिए इसके ऊपर, तो आप हार मान लीजिए, मैं तो माना वही हूँ। ठीक है, मैंने तो बहुत ज़बरदस्त आपको आज हेल्प किया। अगर आप देखो अकेला बंदा था, अब आप स्टेप बाय स्टेप समझो। 12,000 बोलने वाला अकेला बंदा, पिछले वीक जब तेज़ी से बंद हुआ 914 पे, तो अकेला बंदा था जो बोला अगले वीक मंदी रहेगी, जबकि पूरी दुनिया आपको 12,400, 12,600, 12,200, क्या हुआ, मंडे को 12,022 हाई मार के नीचे ही आना स्टार्ट हो गया, और आज तो हमको 822 का भी अंक दिखा दिया, 822 भी लो दिखा दिया। आज का लो कितना भाई, 822। तो आप देख सकते हो पिछले वीक से, तो हम लोग पिछले वीक में क्लोजिंग किया था 914, उसके नीचे आया ना मार्केट, लेकिन जो 200-300 बोल रहे थे उनका भाव तो नहीं आया, तो मैं यहाँ पे भी राइट था। और सोचो आज जब मैंने दोपहर को आपको वीडियो बनाया कि यहाँ से एक बार बाई कर लीजिए, शॉर्ट को तो काट लीजिए और बाई कर लीजिए, क्योंकि मुझे एक कंफर्म लग रहा है कि ये दोनों हाई टूटेंगे। तो इससे बेटर क्या सलाह हो सकती है मुझे बताइए। 600 वाला चैलेंज तो अलग बात है, लेकिन आपको डे बाय डे, एवरी स्टेप बाय स्टेप जो गाइडेंस मिला, उसकी कीमत अगर आप लाखों करोड़ों में भी लगाओ तो इट इज़ लेस, यू उसके सामने कुछ नहीं है। क्योंकि आपको शॉर्ट भी मैं ही करवा के रखा, आपको क्या बोला, 800, जब 840 फ्यूचर चल रहा था, यहाँ बाई कर लीजिए।
तो आपका तो नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि अगर आप पिछले वीक से भी शॉर्ट में हो 914 की क्लोजिंग से भी, तो भी आप प्रॉफिट में कटे। 600 नहीं आया वो सेकंड मैटर है, ठीक है। 600 तो अभी 2 दिन बाकी है, यू नेवर नो, हो सकता है 11,400 भी आ जाए, वो मार्केट है। लेकिन इतना स्टेप बाय स्टेप करेक्ट होना कि एक इंसान के बस में नहीं होता है। तो वो आप स्टडी, आज भी क्या बोल रहा हूँ, SGX निफ्टी आपके सामने क्या बोल रहा है, 70 पॉइंट प्लस, कितना अब 67 प्लस, अब कितना प्लस दिखा रहा है, 12,029 SGX निफ्टी, देख सकते हो आप, ठीक है। तो 67 प्लस में मैं क्या बोल रहा हूँ, कल रेड क्लोजिंग ऑलमोस्ट कंफर्म है ना यार, ताकत तो। और स्टॉप लॉस भी बहुत बड़ा नहीं बोल रहा हूँ, जब 12,030 तो SGX दिखा रहा है, और मैं बोल रहा हूँ 63 के ऊपर स्पॉट का फिगर अगर क्लोज हो जाता है, बिंदास शॉर्ट से निकल जाएगी। तो ये हो गया। तो ये वीडियो आपको पसंद आया, डाटा से भी समझाया, जितना मेरी समझ है मैंने कोशिश किया, बाकी भोलेनाथ के हाथ में है। और मैं रॉन्ग होऊंगा तो मैं ऐसे भी 10-15 दिन के लिए वीडियो ऑफ करूंगा, क्योंकि मुझे थोड़ा रेस्ट चाहिए, मैं बहुत थक गया हूँ। और मैं तो क्लासेस भी ये 2 क्लासेस के बाद एक बार महीने में 1 क्लास स्टार्ट कर दूंगा। नहीं होता यार इतना, खुद के काम भी सब पेंडिंग हो गए, बहुत सारे काम हैं, खुद के ट्रेड्स में भी इफ़ेक्ट आता है जब बार बार वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं जारी रखूँगा, ये कभी नहीं आपके साथ कोई भी आपको गलत सलाह कभी नहीं दूँगा, ये वादा है यूट्यूब पे हमेशा। आज भी ये खुला आज भी मैंने क्या बोला था, 250 के बाद मंदी भी आ सकती है, आएगी ऐसा बोला था। तो नहीं आई तो भी क्या दिक्कत है, आपको हाई टूटने का तो मैंने चैलेंज ही किया था। तो हाई टूटा तो 945 कल का क्लोजिंग तो छूने आएगा ही, मैंने चैलेंज किया था फ्यूचर में 945 जो कल की क्लोजिंग थी उसके ऊपर आएगा, ये तो चैलेंज किया था। तो उससे ऊपर कितना गया, 40 पॉइंट, क्या दिक्कत है। बाई कहाँ करवाए वो इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। चलिए, अब 600 आ जाए 2 दिन में तो कितना बड़ा चमत्कार हो गया यार। अब तो भोलेनाथ जानता है यार, सच्चाई की जीत तो वही करा सकता है, बाकी तो अपने हाथ में नहीं। बाकी तो मार्केट इज ऑलवेज सुप्रीम। तो मैंने आपको कल का स्टॉप लॉस भी बता दिया, सब कुछ बता दिया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक्स की भरमार लगाना, और वेबिनार का भी जिसको भी ज्वाइन करना है इमीडिएटली कर लो, सीट्स बहुत कम बची। जय जिनेंद्र, जय भोले।